Dear student, today I am going to teach English grammar, and in the previous classes, in the previous videos, we have read about the parts of sentences. In these sentences, the parts of sentences, we have read about subjects and predicates. Today I am going to teach about subjects. What is subject? What is the identification of subject? In which way we identify the subjects? वाक्य में सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? कौन कौन सब्जेक्ट बन सकता है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ, और आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, इसके लिए हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि सब्जेक्ट को हम लोग जो है उद्देश्य बोलते हैं, जिसे कर्ता भी हिंदी में कहा जाता है। इसको जो है डूअर भी कहा जाता है। मतलब डूअर का मतलब होता है कि कोई कार्य को करता है, कार्य जिसके द्वारा संपादन होता है। डूअर ऑफ ए वर्ब इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट। अब इसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट? आइडेंटिफिकेशन of subject in sentences। दिए गए सेंटेंस में हम कैसे समझेंगे कि जो है सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? तो जनरल रूल ये है, रूल फर्स्ट ये है कि किसी भी वाक्य में, और हिंदी वाक्य है, उसमें कौन लगा करके जब प्रश्न करते हैं तो जो उसका उत्तर मिलता है वही उत्तर जो है वो सब्जेक्ट का है। जैसे हिंदी में हम लोग वाक्य लेते हैं, he is reading a book। Ram is going to Patna। चलिए इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। दो सेंटेंस है, इसमें अगर हम हिंदी के अर्थ को समझते हैं तो वह एक किताब है। राम पटना जा रहा है। ये दो सेंटेंस है। इसमें अगर हम क्वेश्चन करके पूछते हैं, क्वेश्चन करके who is reading a book। तो इसमें इसका प्रश्न, इसका जो है आंसर मिलता है ही। तो ही क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। है, इसलिए पूछेंगे हु इज गोइंग टू पटना, इसका आंसर क्या मिलेगा? तो राम मिलेगा। तो यहाँ जैसे कि इसमें पूछते हैं हु इज गोइंग टू पटना, तो इसमें इसका आंसर क्या मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स, यही आंसर मिलेगा कि राम जो है पटना जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन एक बार फिर समझते हैं। ये जो है सेकंड जो है एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखते हैं इस सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है। यहाँ हम लोग लिखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखते हैं, पूछते हैं कि हु इज गोइंग टू पटना कौन जा रहा है? तो यहाँ इसका आंसर मिलता है हमें राम।
तो राम क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, यही काम का जो है डूअर है, यही काम का डूअर है। तो इस प्रकार से हु लगा करके जब हम प्रश्न करते हैं और आंसर जो हमें मिलता है उसी को हम लोग क्या कर समझते हैं, ये सब्जेक्ट। अब हम लोग जो है पहचान गए कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वाक्य अगर दिया गया है तो उसमें हु लगा करके अगर हम प्रश्न करते हैं, आंसर जो मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है कि सब्जेक्ट जो बनेगा, सब्जेक्ट का जब स्थान हम देंगे तो जिस प्रकार से अगर हमारा कोई चीफ गेस्ट होता है और हम उसको बुलाते हैं अपने किसी सभा में, तो उसको एक विशेष स्थान देते हैं। ठीक उसी प्रकार से वाक्य में जो चीफ गेस्ट होता है वह सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जो है वह सब्जेक्ट ही किसी काम को करता है, अतः उसको एक विशेष स्थान दिया जाता है। तो उसको कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के ब्रांच को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारा जो सेकंड टॉपिक आ रहा है who can be made subjects। सब्जेक्ट किसको बनाया जा सकता है, ये टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट बनाने के पहले इस बात पर ध्यान देते हैं कि वह कार्य का संपादक होता है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि नोमिनेटिव केस जो होता है always doer of the work, मतलब नोमिनेटिव केस होता है वह हमेशा, नोमिनेटिव केसेस कर देंगे तो आर लगाएंगे, केसेस आर ऑलवेज डूअर ऑफ द वर्क। अब हम एक चार्ट यहाँ बनाते हैं, यहाँ नोमिनेटिव केस लिखते हैं, नोमिनेटिव केस, इसको हिंदी में हम लोग कर्ता कार्य, इसको हिंदी में हम लोग कर्ता कार्य, ये आप लोग जानते भी होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ आपको एक स्पेशल टेक्निक से पढ़ाया जा रहा है, जिसको आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ जैसे है कि हमने पर्सन डाला, पर्सन, यहाँ हमने क्या किया कि सिंगल नंबर डाला, तो नंबर जो है दो प्रकार का होता है। हम लोग जानते हैं कि नंबर जो है सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है, और यहाँ प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में हम लोग जैसे कि फर्स्ट पर्सन डालते हैं, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हम देखते हैं 5 होता है। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसका हिंदी मीनिंग मैं होता है। तो ये जो है सब्जेक्ट बन सकता है नो डाउट। और ये आप लोग जानते हैं कि जो ये है प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है, इसको हम लोग जो है पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो इसका प्लूरल वी होता है। तो वी का मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग होगा, ये क्या हुआ, ये हमारा जो है नोमिनेटिव केस है। ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी को हम लोग क्या कर सकते हैं,
सब्जेक्ट बना सकते हैं। मतलब सेकेंड पर्सन चलते हैं। देखिए एक चीज और जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन को पहचानेंगे कैसे, तो फर्स्ट पर्सन की पहचान ये होता है, स्पीकर इज ऑलवेज टेकन फर्स्ट पर्सन। जो वक्ता होता है और जो बोलता है उसको हमेशा हम लोग फर्स्ट पर्सन में रखते हैं। तो ये हम बोल रहे हैं तो इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है हुए, तो मैं चाहे हम लोग ये दोनों क्या हुआ, तो फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकेंड पर्सन जो है, सेकेंड पर्सन में हम यहाँ लेते हैं यू। आप लोग जानते हैं कि सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू होता है। अंतर ये है कि यू में हम लोग तुम लिखते हैं और आप लिखते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में हम लोग लिखते हैं तुम लोग और आप लोग। ये आप लोग पहले भी पढ़े हैं, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट जब बनाए तो आपको कोई उसमें मिस्टेक ना हो। बहुत से ऐसे लड़के क्या करते हैं, सब्जेक्ट को न जानते हुए ऑब्जेक्टिव केस को भी सब्जेक्ट बना देते हैं। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो नॉमिनेटिव केस को ही बनाएंगे। नेक्स्ट है जो है हमारा थर्ड पर्सन। आप समझ लेंगे कि हम लोग जो है सेकेंड पर्सन किसको मानते हैं, तो सेकेंड पर्सन जो श्रोता होता है, जो सुनता है, वह सुन रहा है, उसको सेकेंड पर्सन हम लोग कहेंगे। थर्ड पर्सन किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं। एक होगा तो सिंगुलर होगा, दो होगा तो प्लूरल होगा, आप लोग जानते हैं। अब जैसे कि थर्ड पर्सन में हम ही लिख रहे हैं, ही का मीनिंग वह होता है, ये जानते हैं कि ये पुल्लिंग के लिए लगता है। फिर हम सी लिखते हैं, तो ये आप लोग जानते हैं कि वह होता है, यह स्त्रीलिंग के लिए होता है। फिर हम लोग लिखते हैं इट माने यह होता है, यह निर्जीव जाति के लिए लगता है। इसको आप लोग जो है पहले ही पढ़े होंगे। तो ही सी इट क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। इसके साथ साथ एक चीज और हम लोग जानेंगे कि थर्ड पर्सन में बहुत सी चीज़ों को लिया जाता है। थर्ड पर्सन में यहाँ हम इसको और विस्तार से बता रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग ऊपर लिख रहे हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन माने क्या, न श्रोता होगा न वक्ता होगा। कौन होगा, तो श्रोता और वक्ता को छोड़ के बाकी कोई अन्य होगा जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, वह थर्ड पर्सन। जैसे ही माने वह होता है, बताया अभी आपको कि पुल्लिंग के लिए लगता है। सी माने वह होता है जो स्त्रीलिंग होता है, स्त्री जाति के लिए लगता है, माने फीमेल के लिए लगता है। ये मेल के लिए लगेगा, ये फीमेल के लिए लगेगा। इट माने यह होता है, इट का मीनिंग यह होता है, यह निर्जीव के लिए लगता है, निर्जीव जाति के लिए। उसके बाद दिस है, दैट है, राम है, सीता है, ये जो है सब सिंगुलर में रखे जाते हैं। इसका मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, राम नाम है, सीता नाम है, तो ये सिंगुलर नंबर में रखे जाते हैं। इसका मतलब होता है जब हम कोई जो है नियरेस्ट में दिखा रहे हैं, नजदीकी में दिखा रहे हैं, नियरेस्ट में कोई अगर सब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं तो वह हमारा दिस लगेगा। अगर वहीं दूर होगा, मतलब डिस्टेंट प्लेस होगा, तो उसके लिए हम लोग दैट लगाएंगे। राम और सीता के बारे में जानते हैं, वो नाउन है, ये हमारा जो है थर्ड पर्सन होगा। अब इसके प्लूरल में हम लोग लगाएंगे, तो प्लूरल में हम लोग दे लगाएंगे। दे का मतलब वे लोग होता है, बीज लगा सकते हैं।
चीज माने ये सब। दोज मतलब वे सब। एक बार फिर हम लोग देखें, इसको रिवीजन करें कि नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से आता है। तो आई और वी आता है, ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है, तो ये भी जो है सिंगुलर में प्लूरल में एक ही रूप होता है और ये भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और जितने भी नाम आएंगे, दिस, दैट, राम, सीता, ये सब जो है दिस, दैट, राम, दिस, दैट जो है यह के लिए, वह के लिए, यह निकट के लिए लगता है या दूर के लिए लगता है। इट का प्रयोग निजी जाति के लिए होता है। सी का प्रयोग स्त्रीलिंग जाति के लिए होता है। ही का प्रयोग जो है पुल्लिंग जाति के लिए होता है। दे जो होता है प्लूरल होता है। वे लोग अगर हुआ, अगर तो हमको एक से अधिक जाति को, एक से अधिक के बारे में बताना है तो दे लगाएंगे। दिस का प्रयोग वहाँ होता है, एक से अधिक अगर वस्तु हो और नजदीक में हो तो उसमें हम बीज लगाएंगे। एक से अधिक वस्तु होगा और दूरी पर स्थित होगा, वहाँ हम दूर लगाएंगे। तो ये हुआ नॉमिनेटिव केस आर ऑलवेज डूअर ऑफ द वर्क। यहाँ लिखा गया है कि नॉमिनेटिव केस जो होता है वह क्या होता है, कर्ता कारक। फर्स्ट में हमने ये पढ़ा, फर्स्ट रूल में हमने ये पढ़ा कि जो है नॉमिनेटिव केस, जब भी हम किसी सेंटेंस का अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको नॉमिनेटिव केस बनाते हैं। सेकंड रूल्स है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो इसको अच्छा से लाइक करेंगे। सेकंड रूल है हमारा ये, सेकंड रूल जैसे आप लोग पढ़े हैं कि हमारा वर्ब है, वर्ब में हम लोग पढ़े हैं कि जो है मेन वर्ब है जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब, इसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वर्ब जैसे हमने लिखा एक शब्द वाक, वाक, इसमें हमने ING लगा दिया तो ये हो गया वाक्य। बताए थे इसके पहले वीडियो में आपको कि जब किसी फॉर्म में ING लगा देते हैं, ING लग जाता है, ये वर्ब जो है ये वर्ब है और इसके बारे में बताए थे कि ये सफिक्स है। तो वर्ब में जब हम लोग सफिक्स लगा देते हैं तो यहाँ ये नाउन का वर्क करता है, नाउन का वर्क करता है। तो नाउन क्या है, सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ हमारा ये टॉपिक है कि जीरंड क्या होता है। जीरंड जो है, जीरंड कैन बी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि जीरंड जो है सब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। वर्ब होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, कहने का मतलब दोनों केसेस में होगा। तो जीरंड होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब जो है हम लोग प्रिंसिपल वर्ब में, प्रिंसिपल वर्ब में ING लगा देते हैं और उसको यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जब उसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो उसको हम लोग जीरंड। तो जीरंड भी जो है एक सब्जेक्ट का, एक वर्ब का या ऑब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे मैं ये एक वाक्य दे रहा हूँ हिंदी में, शायद आप लोग इसको जानते हैं। दौड़ना एक
व्यायाम है। अब इसमें कहने की व्यायाम सब्जेक्ट है, तो व्यायाम सब्जेक्ट कैसे है? व्यायाम को अगर सब्जेक्ट मानते हैं तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? तो ये कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये बता देता हूँ कि दौड़ना जो शब्द है वो जीरण है। अभी मैंने बताया कि जीरण जो है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी जो है किसी भी वर्ब या ऑब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट बन सकता है। तो दौड़ना का मतलब होता है रनिंग। रनिंग यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहे हैं। रनिंग इज एन एक्सरसाइज, मतलब दौड़ना क्या है? एक व्यायाम है। दौड़ना एक व्यायाम है, इसलिए इसमें जो होगा वह जीरण का काम कर रहा है, रनिंग। एक और बात देखते हैं, दूसरा ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, यहाँ लिखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। सुबह सुबह में लोग टहलते हैं, आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी टहलते होंगे मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग वॉक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह में टहलते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो एक अच्छा सा व्यायाम है, टहलना क्या है? एक अच्छा सा व्यायाम है। यहाँ इसका हिंदी हुआ टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो इसमें जो है ये वॉकिंग जो शब्द है, इसको मैंने बताया कि ये जीरण का काम करता है। शब्द जीरण नहीं बनेगा, जीरण बनने के लिए आवश्यक है उसको सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर तो सब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस का तभी वो जीरण बनेगा, ऐसे जीरण नहीं बनेगा। मान लीजिए कि कहते हैं कि ही इज वॉकिंग, इसलिए जीरण नहीं है। जीरण कब होगा? जीरण जब वॉकिंग को हम सब्जेक्ट बना देंगे तब वो जीरण का काम करता है। तो फ्रेंड, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जीरण क्या होता है। यहाँ लिखे भी है आपको, प्रिंसिपल वर्ब में ing लगाएंगे, यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, तभी वह जीरण होगा। एक्सरसाइज, रनिंग इज एन एक्सरसाइज, दौड़ना एक व्यायाम है। यहाँ लिखे हैं वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, मतलब वॉकिंग क्या है? एक अच्छा एक्सरसाइज है। जीरण इसलिए है कि ये सब्जेक्ट है। तो ये हुआ मतलब सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ये बताया गया कि जो है जीरण भी जो है किसी सब्जेक्ट, किसी मतलब ऑब्जेक्ट हो, उसका जो है ये सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे यहाँ मैंने बताया कि एंड एक्सरसाइज यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट लगा, ठीक है, इसलिए इसका सब्जेक्ट है रनिंग, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड। ग्रामर का एक पार्ट्स प्रोजेक्ट पार्ट्स, ये क्या होता है? प्रोजेक्ट पार्ट्स। तो जैसे कि ये वो जो है वो कंप्लीट फॉर्म होता है, वो है आपका
अगर लिखते हैं एक अलग रूप में प्रोडक्ट बराबर में चलता है, वो लगा देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अब क्या हो जाएगा। ये लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो भी प्लस किसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो, तो वो है हमारा एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ब है तो प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग V1 V2 V3 V4 V5 V6 में दिखा सकते हैं। Go, went, gone, going, goes, इसमें आपका जो V6 जो फॉर्म होता है उसको हम लोग जो है विवरण में डालते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब उसको लगा दिए तो हमारा प्रीपोजिशन है और वो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, वो के पहले टू लगा देंगे। किसी भी प्रिंसिपल वर्ब के पहले आप टू लगा देते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल अध्ययन करना सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल? यहाँ जो हमने लिखा वो और स्टडी इसलिए ये रूल्स जो है 100% एक चीज और बताते हैं आपको। जो हम लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है कौन कौन सा सब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ एक चीज आपको इम्पोर्टेंट रूल्स बता रहे हैं। जब वो जो होगा इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बोलते हैं। इसके फॉर्म को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, तो होगा। इस प्रकार से हमने समझा एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या इंफिनिट फॉर्म जो होता है। नेक्स्ट रूल है
यहाँ जो लिस्ट है आपका वर्ग, ये यहाँ जो है वर्ग का नाम क्या है आपका नाउन। अब दे रहे हैं कि अनेकों प्रकार के नाउन जो है ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं और किसी और की, जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि रिवर ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसका जो है यहाँ लिख दिया है वर्ग है, लिस्ट है नाउन। क्या है फर्स्ट एग्जांपल हो गया, जैसे हम लिखते हैं who is speaking, क्या होगा दूसरा में लिखा, मैंने ये लिखा कि my name is क्या हो गया और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं सब क्या हो गया और यहाँ हम लिख सकते हैं एक और एग्जाम्पल में अनगिनत एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ये समझे जैसे बहुत से एग्जाम्पल है आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज करेंगे,
भाषा में जैसे लड़के मिस्टेक करते हैं कि शब्दों को बनाते समय उनसे मिस्टेक हो जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को ले करके सब्जेक्ट उससे मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक को हमें समझना है कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है, कौन नेक्स्ट है अभी हम आपको जो है ग्रामर की शाखाओं को बता रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट होगा तो फिर स्पोकन भी कराएंगे और साथ साथ कॉम्पिटिटिव कुछ एक्सरसाइज भी